वाली। हाय 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 हाय, ओए होए। 24 ऑन पार्क विजिट। अलग अलग जगह से शॉपिंग हो रही है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक कहीं से लिए, अब ये यार मेरा तो येलो वाला ले से भाई। बच्चों को छोड़ रहे हैं दोस्तों, ज़बरदस्त पास करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई ज़ुहैब शब्बीर हाजिर आपकी खिदमत में एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, और मौजूद है पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेशन कराची के एंड के पास। तो दोस्तों आज डेट हो गई है 17 जुलाई सन 2026 और इस वक्त दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। और मौजूद है जी अब आपको फिर से ले चलते हैं एक नए सफ़र पे। और आज का सफ़र बड़ा यूनिक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको सफ़र दिखाएंगे 2 ट्रेनों का एक सफ़र, यानी कि 2 ट्रेनें और सफ़र एक ही होगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कराक्रम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस की। आज हमारी बुकिंग है दोस्तों कराची से रोडी का हमारा ट्रैवल एक ज़बरदस्त, और उसके लिए हमने ट्रेन सेलेक्ट करी पाकिस्तान की सेकंड प्रीमियम ट्रेन यानी कि 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस, जिसमें हर दिल अजीज़ और सभी लोगों की फेवरेट है। लेकिन उसका हाल भी जानेंगे, उसकी सब सर्विस भी देखेंगे और उसका ट्रैवल भी करेंगे। आज कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो वजह ये कि जो डाउन में 34 डाउन आ रही है वो तकरीबन कोई 8 से 9 घंटे लेट है। दूसरी बात आती है एक्यूपेंसी की, तो खाली होने की वजह से दूसरा रीज़न ये आता है। तो लेकिन जो उसकी कुछ कोचेज़ हैं, यानी कि जो समझ लें आधी पाक बिजनेस में बोलूँगा, वो हमारी कराक्रम के साथ लग के जाएगी। तो ये है दोस्तों यूनिक 2 ट्रेनों का सफ़र आप देखेंगे एक ही वक्त में। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन हमारी लग चुकी है, क्योंकि आज कराक्रम एक्सप्रेस को अपने टाइम पे नहीं निकाला गया जो 3 बजे इसका एक्चुअल टाइम है। आज वो चलेगी पाक बिजनेस के टाइम से, क्योंकि पाक बिजनेस की सवारियाँ भी लेके जाएगी। तो इसलिए आज पाक बिजनेस का जो टाइम है वो 4 बजे रखा गया है। कराक्रम एक्सप्रेस का जो टाइम है वो 4 बजे रखा गया है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं स्टेशन के साथ। ट्रेन हमारी लग गई है, देखते हैं पाक बिजनेस की कोचेज़ भी और कराक्रम की कोचेज़ भी, और आपको लेके चलते हैं ज़बरदस्त से ट्रैवल में। लोकोमोटिव अभी देखा नहीं है, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, लोकोमोटिव को भी देखते हैं। ये जी दोस्तों कराची कैंट मेन बिल्डिंग के बाहर के कुछ नज़ारे, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, कुलियों से बातें कर रहे हैं और अपने अपने ट्रेनों में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्मों पे जा रहे हैं, जहाँ जिन की जो ट्रेन लगी हुई है। और हम भी मौजूद हैं दोस्तों। मेरी आज बुकिंग है कराक्रम एक्सप्रेस में कोच नंबर 2 के अंदर, इकॉनमी क्लास है, कराची से रोडी है। तो देखते हैं कोच नंबर 2 हमारी कहाँ किस तरफ लगती है। अब आगे पाक बिजनेस के डब्बे लगते हैं या कराक्रम के लगते हैं, ये सब अभी देखते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म पे चल के। टाइम हो रहा है दोस्तों 3:57। ठीक 3:57 पे हम कैंट स्टेशन की एंट्री दे रहे हैं और सामने हमारी ट्रेन भी खड़ी हुई है दोस्तों। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस की कोचेज़ लग रही हैं आगे। अब ये तो जायज़ा लेते हैं दोस्तों सीन क्या चल रहा है, कि कराक्रम आगे लगी है गोया के पीछे लगी है, और कोचेज़ पे लग रहा है 34 डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाक बिजनेस की जो कोचेज़ हैं वो आगे लगी हुई हैं, क्योंकि पाक बिजनेस की जो एसी क्लासेस हैं वो तो तकरीबन फुल बटा फुल कह सकता हूँ मैं, लेकिन जो इकॉनमी क्लास है उसका बहुत बुरा हाल है। कुछ डब्बे तो बिल्कुल ही खाली पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस की कोचेज़ लगी हुई हैं आगे की तरफ, और हाँ इसका मतलब है कि हमारी 2 नंबर तो फिर बहुत ही पीछे जाएगी। तो ये है दोस्तों एक वक्त में 2 ट्रेनों के मज़े। हालांकि जिस वक्त कल मैंने बुकिंग कराई थी उस वक्त में दिल मेरा था पाक बिजनेस पे, कि यार पाक बिजनेस कराऊँ या कराक्रम कराऊँ। लेकिन हुआ कुछ यूँ कहानी कि पाक बिजनेस लाहौर से ही 7-8 घंटे लेट थी। फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा अगर लेट है तो आएगी भी लेट और जाएगी भी लेट। तो इस हिसाब से मैंने कराक्रम करा ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे कराक्रम कराऊंगा तो मुझे पाक बिजनेस के ही मज़े मिल जाएंगे। कमाल हो गया है। तो अब 2 ट्रेनों के मज़े लेते हुए जाएंगे दोस्तों। कराक्रम भी चलेगी और इस हिसाब से इसको नवाबशाह भी रुकना पड़ेगा, जो कि मैं सोच रहा था थ्रो पास करेंगे नवाबशाह को, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम बढ़ चुका है, कोई पास नहीं होगा। कराची से रोडी तक की अगर मैं बात करूँ तो कराक्रम और पाक बिजनेस के स्टॉप सेम है, अगर नवाबशाह को हटा दिया जाए। सिर्फ कराक्रम एक्सप्रेस का नवाबशाह नहीं है रोडी तक, और पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रोडी तक एक नवाबशाह का स्टेशन है। तो ये है दोस्तों कहानी। अभी चलते हैं लोकोमोटिव की तरह, अभी तक लगा नहीं है। लेगेज वैन भी दोस्तों 2 लगे हुए हैं, पाक बिजनेस का अलग लगा हुआ है, कराक्रम एक्सप्रेस का अलग लगा हुआ है। तो जाहिर है जो पाक बिजनेस के साथ काम की चीज़ें जानी थी वो कराक्रम के साथ जाएंगी। अब
ये आप देख रहे हैं, ये पाक बिजनेस का कार्गो लगा हुआ है और सबसे आगे कराक्रम एक्सप्रेस का कार्गो लगा हुआ है। तो ये चल रहे हैं दोस्तों हालात। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है कराची से सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। ये खड़ी हुई है हमारी 41 अप 33 अप कराक्रम पाक बिजनेस एक्सप्रेस। सामने आप देख रहे हैं 2 नंबर पे 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जिसको आज ये 52.5 लेके आया है शंटिंग के तौर पे वॉशिंग लाइन से निकाल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब इंतज़ार करेंगे दोनों ट्रेन के लोकोमोटिव का, जो कि अब देखते हैं कितनी देर में लगता है। ये नहीं जी 4 बज के हो रहा है तकरीबन 5 मिनट और सामने से आ रहा है ब्लू टाइगर शहजादा AJ 36027। अब देखना ये दोस्तों, ये अगर ये राइट साइड पे टर्न ले लिया इसने राइट साइड वाले ट्रैक पे तो ये अल्लामा इकबाल का है, और अगर ये सीधा आया तो फिर ये अब आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, मज़ेदार सीन सा, काश ये सीधा ही आ जाए। और नहीं, दिल टूट गया दोस्तों। 60-27 हमारा नहीं, 60-27 अल्लामा इकबाल का ही है। आप देख रहे हैं राइट साइड वाले ट्रैक पे जा चुका है ये सामने जो आप ट्रैक देख रहे हैं। और हमारे लिए आई थिंक या तो HGMU आएगा या ZCU आएगा। ये तो किया हमने अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के हवाले। काश के ये सीधा आ जाता तो क्या था इसका यार। ये देखें जी, ये आपने हॉर्न सुना ZCU का, मुझे लग रहा है यही है हमारा। हमारे सफ़र का जो हम सफ़र होगा ZCU का चाइना लोकोमोटिव। चलें जी AJ 30 के साथ साथ वॉक करते देख लें जी भर के। फिर ये, और मुझे एक मज़ेदार चीज़ और होने वाली है लेकिन भाइयों, वो ये चीज़ ये हो रही है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का ज़ाहिर लोकोमोटिव लग गया तो पहले भी ज़ाहिर यही रवाना होगी, तो इसको फिर ओवरटेक करने का मज़ा आएगा दोस्तों। ये एक ट्विस्ट हो जाएगा सफ़र में, ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं ये जा रहा है अल्लामा इकबाल को लगने, और कराक्रम माशाल्लाह से खड़ी में वैसी जैसे आई थी। ये लें जी, ये जाके लगा कार को लगी, मैंने आवाज़ सुनी आपने, ये जाके हो गया अटैच। और अब इंतज़ार करते हैं अपने 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस के लोकोमोटिव का, और वो जा रहा हमारा वाला भी ZCU 63-8। ये है जी हमारे आज की लीडिंग पावर ZCU। यार ये साउंड मत सुना भाई पहले। हाय 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 हाय, ओए होए, ये क्या कर दिया, इतना धुआं भाई। ये नौचप सुनने के बड़े दोस्तों हम लोग आशिक हैं इसका। AJ 30 का नौचा भी बड़ा कमाल है। ले जी टाइम हो गया 4:10 और ये आ रहा है ZCU 63-8, जो कि लगेगा बिल्कुल मेन सीधी लाइन पे आएगा, जिस लाइन पे आ रहा है इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि AJ 30 राइट साइड पे टर्न हो गया था। ये बिल्कुल सीधा आएगा दोस्तों हमारी जानिब 63-8, और ये लीड करेगा आज 41 अप 33 अप पाक बिजनेस और कराक्रम एक्सप्रेस को। चलें जी दोस्तों, AJ 30 के साथ वॉक करी थी, अब थोड़ी सी वॉक करेंगे ZCU के साथ। अरे यार ये तो ऐसा लगेगा AJ 30 छुप जाएगा। मैं चाह रहा था ऐसा आए कि दोनों इंजन नज़र आए खड़े हुए, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ले जी दोस्तों, दोनों लीडिंग पावर 9 अप AJ 36 60-27 और 41 अप 33 अप ZCU 63-8। ले जी दोस्तों, देख रहे हैं आप दोनों शहजादे ZCU 63-8 AJ 30 60-27 दोनों खड़े हुए अपने निकलने के लिए भरपूर तैयारी के साथ खड़े हैं। AJ 30 का नौचप आप देखें, ZCU का नौचप जो कि प्रेशर पास कर रहा है कोचिस को। ले जी दोस्तों, कराक्रम के डब्बे देख लें आप, काश के ऐसे ही हो जाए। तमाम ही कोचिस तकरीबन पाक बिजनेस एक्सप्रेस की लगी हुई है, लेकिन वो अभी जो नंबरिंग जो है वो कराक्रम के हिसाब से कहलाएगी कराक्रम ही। ये 9 नंबर डब्बा आप देख रहे हैं कराक्रम का। AC कोचिस जो हैं वो बिजनेस एक्सप्रेस की आगे लगी हुई हैं, और ये भी इकॉनमी के लिहाज जो है ये भी पाक बिजनेस की है, लेकिन ये भी काउंट हो रही है कराक्रम की कोचिस में। तो इस हवाले से अगर मैं ये बोलूँ कि कराक्रम वालों के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छा रैक मिल गया उन्हें, CNR मिल गया ज़बरदस्त। आधी से ज़्यादा ट्रेन दोस्तों पीछे छोड़ दी हमने, लेकिन अभी तक 2 नंबर नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है बिल्कुल ही सेकंड लास्ट डब्बा होता नज़र आ रहा हमें।
और आज ट्रेन में भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है 19 से 20 कोचेस तो होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा रैक जाने वाला है आज काराकोरम एक्सप्रेस का कराची से लाहौर के लिए। अब देखते हैं कि ZCU सर्वाइव कर पाएगा नहीं पाएगा। इतनी जान दिखानी पड़ेगी अब चाइना को। आज चाइना को बताना पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूँ। लें जी, CNR कोचेस का सिलसिला ख़त्म, अब शुरू हो गया CFI कोचेस का सिलसिला, जो कि 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। ये लीजिए दोस्तों, इतना लंबा रास्ता तय करके फाइनली अब हम पहुँचे अपने 2 नंबर कोच की तरफ। जैसा कि मैं आपको कहा था सेकंड लास्ट होगा तो वही हुआ, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ये है CNR, क्योंकि आगे इसके जितने भी 6-7 कोचेस लगे सब CFI हैं, लेकिन ये इत्तफाक से CNR है। चलें जी दोस्तों, टाइम हो चुका है इस वक्त 4:30 और ट्रेन हमारी तकरीबन अभी तक कैंट स्टेशन पे ही खड़ी है। जैसे कि आपने देखा पहले पाक बिजनेस की वजह से 4 बजा दी इसने, और अब किस वजह से 4:30 बज गए ये हमें नहीं पता चल रहा। नाइना पर लाहौर एक्सप्रेस भी इंजन लगा हुआ, आपने सब देखा, रेडी खड़ी हुई, ये भी रेडी खड़ी, लेकिन चल नहीं रहे। वजह क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल दोस्तों, इंतज़ार, सफ़र का नाम ही इंतज़ार है, ट्रेन का सफ़र ही इंतज़ार है। तो चले हम तो करते हैं इंतज़ार जब तक अपने दोस्त को देखते हैं, बड़ा मसरूफ़ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या मसला यार? गाड़ी चलानी है वापस चलें? यार मैं कह रहा हूँ वापस चलते हैं। हाँ ना यार, ये देखो क्या तरीक़ेकार है, दोनों गाड़ियों के इंजन लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही यार। हाँ ऐसा ही है यार, बस पता नहीं अलग है, इसको चलाना है चलो, इसमें कोई मसला है, कोई पैसेंजर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही तो अल्लामा को चला दो, कोई तो चलाओ, कुछ तो मूवमेंट हो। कुछ तो पटरी में हिलजुल करो ना यार। कुछ खड़ी हैं दोनों स्टक होके, हैंड ब्रेक खींच के खड़ी हैं। चले यार, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि अल्लामा वाली पहले चले ताकि हम ओवरटेक करें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है हमारी कराकोरम ही पहले जाएगी। टाइम हो गया दोस्तों 4:40, ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है, लेकिन और पीछे की तरफ रही है। विसल भी हो चुका है दोस्तों, बस अब किसी वक्त भी ट्रेन कराची कैंट को छोड़ देगी। 4:40 हो चुका है तकरीबन। कराकोरम की अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटा 40 मिनट कराची कैंट पे खड़े खड़े डिले हो गई है। अब देखना ये है कि अपने आगे की जो मंजिल है वो किस तरह और कितना लेट तय करेगी, जैसे कि रोड़ी, जैसे कि बावलपुर, खानेवाल, फैसलाबाद, लाहौर। जैसे कि आप रूट इसका जानते हैं दोस्तों, कराची से लाहौर तक का सफ़र करती है, मेन लाइन 1 पे रहती है खानेवाल तक। और आज पाक बिजनेस की कोचेस भी अटैच है, लेकिन पाक बिजनेस भी वहीं जाएगी जहाँ कराकोरम जाएगी, यानी कि पाक बिजनेस भी आज साहिवाल ओकाड़ा को स्केप करेगी। आज पाक बिजनेस भी फैसलाबाद की सैरें करेगी, सांगला हिल, फैसलाबाद, शेखुपुरा से होती भी जाएगी। पहला स्टॉप हैदराबाद, दूसरा दोस्तों रोड़ी, रोड़ी के बाद फिर भावलपुर, भावलपुर से खानेवाल, फैसलाबाद, खानेवाल से टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद और फिर लाहौर। 10:30 का टाइम है इसका लाहौर जंक्शन पहुँचने का। कराची कैंट से चलती है 3 बजे। लाहौर के किराए की अगर मैं बात करूँ, रोड़ी का फेयर तो आप देख रहे हैं, जो कि मैं कर ही रहा हूँ 2200 रुपये में। और अगर मैं चाहता तो अपने 600-700 रुपये बचा सकता था दोस्तों, क्योंकि जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है जो बिल्कुल ही मेरे सामने खड़ी हुई है, उसका फेयर है 1650 रुपये का। तो ये थोड़ी सी प्रीमियम ट्रेनों में शुमार होती है, इसलिए इसके 650 रुपये उससे ज़्यादा भरे गए हैं। सिर्फ ये कि कम स्टॉप्स हैं इसके और प्रीमियम ट्रेनों में शुमार होती है। बाकी अगर मैं इस सफ़र अल्लामा इकबाल में करता तो मैं 1650 में मेरी सीट आती। तो ये है दोस्तों ट्रेन के कुछ हालात, कुछ मामले। तो चलें दोस्तों, हिलना शुरू करा था, फिर एक जगह पर आके खड़ी हो गई है। समझ नहीं आ रहा हम कराची कैंट से निकलेंगे या कराची कैंट पे ही रहेंगे। आज आपसे सारी मुझे लग रहा है वीडियो का टाइम तो कराची कैंट पे ख़त्म होता जा रहा है। 4:45 4:43 पे प्लेटफार्म नंबर 1 से रवाना हो रही है कराकोरम एक्सप्रेस। और ये दोस्तों खड़ी हुई है नाइना पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AJ 60-27 लेके। और हमें पता था कि रिहाई का परवाना पहले कराकोरम को ही मिलना है, लेकिन इतनी जो खड़ी हुई है इसकी रीज़न अभी तक समझ में नहीं आई कि इतनी खड़े होने की वजह क्या रही है। कराची कैंट का सबसे बिजी प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, क्योंकि जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें और जितनी भी मशहूर ट्रेनें तकरीबन यहीं से रवाना होती हैं। अगर जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले सुबह 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की, उसके बाद 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है, फिर कराकोरम एक्सप्रेस है, उसके बाद फिर तेज़गाम है, और उसके बाद जो मेन है दोस्तों पाकिस्तान की मोस्ट नंबर 1 ट्रेन 5 अब ग्रीन लाइन, वो भी कराची कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाती है जी। थोड़ा सा नौचप लेके ट्रेन को उठाया ZCU ने। चलें जी, कैंट का दादा एक दीदार कर लें AJ 30 का, क्योंकि अब तो हमें दोबारा कभी नज़र नहीं आएगा। अगर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पहले आगे निकल जाती तो शायद हम इसको दोबारा भी देख सकते।
लेकिन अब तो बस यहीं देखेंगे जो देखेंगे। ये लश्कारे मारता हुआ खड़ा हुआ है, ये 60-27। और 60-27 के साथ ही कराची के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का भी दोस्तों अख्ताम होने वाला है। और उसके बाद सामने शुरू हो जाएगी वॉशिंग लाइन, जहाँ पे होती है ट्रेनों की धुलाई। एक घंटा 44 मिनट में मुकर्रर वक्त से डिले के साथ दोस्तों कराकरम एक्सप्रेस निकल ली है कराची कैंट से, खूबसूरत बादलों को रुखसत करते हुए। चलें जी दोस्तों, ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब यानी कि हैदराबाद की तरफ बढ़ते हुए, और अभी डाउन में भी दोस्तों बहुत सी ट्रेनों ने आना है, जैसे कि ग्रीन लाइन कराची एक्सप्रेस, और आई थिंक कि मिल्लत भी शायद पीछे है, 49 अवाम एक्सप्रेस है, रहमान बाबा एक्सप्रेस है, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है। तो सारी ट्रेनें दोस्तों कैप्चर करेंगे। और स्पेशली वो पाक बंदिश एक्सप्रेस जो आज कराची से कैंसिल हुई है, जिसके डब्बे कराकरम से अटैच होकर जा रहे हैं, तो उस पाक बंदिश को भी ज़रूर बनाना है, क्योंकि आज वो कराची पहुंच रही है तकरीबन 9 घंटे डिले के साथ। इसलिए ये भी वजह उसकी आज कैंसिल होने की। ऑक्यूपेंसी तो है ही, मुसाफिरों का रश ना होने की वजह से तो कैंसिल हो ही है वो, लेकिन मेन वजह ये भी है कि 9 घंटे डिले भी है। नहीं दोस्तों, फाइनली मैं अपनी सीट पे आ गया, जो कि है 77। मेरे साथ जो दोस्त है मोहसिन, उसकी है 76, मेरी है ये 77। और लकीली तौर पे आज दोस्तों हमें मिल गया CNR, जो कि कराकरम एक्सप्रेस में हमें मिला है। CNR कोच है, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर महसूस होंगे आप इसके साउंड से, क्योंकि इस पर जो साउंड आता है दोस्तों वो एक ज़बरदस्त मुनफरिदी साउंड आता है। तो इंशाल्लाह ताला उसको आज मिल के एंजॉय करेंगे। दोस्तों बड़ा सख्त इम्तिहान है ZCU का, क्योंकि तकरीबन 19 कोचिज़ को लेके 20 कोचिज़ को लेके दौड़ लगा रहा है चनेसर हाल्ट और बलोच कॉलोनी के दरमियान। जी दोस्तों, ट्रेन रवाना हुए तकरीबन हो चुके हैं हमें 10 मिनट, और ट्रेन हमारी मेरे होम टाउन यानी कि डिग रोड जंक्शन पे पहुंचने वाली है। शारा फैसल PF क्रॉस कर चुके हैं, अब आ रहा है हमारा डिग रोड जंक्शन। और ग्रीन लाइन की अगर मैं बात करूं 6 डाउन की, जो कि रात को लौट से चलिए 9 बजे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हमें दोस्तों लांडी डिग रोड के दरमियान कहीं ना कहीं टकराएगी, मलिर पे या मलिर कॉलोनी पे या ड्रिक कॉलोनी पे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी तो खूबसूरत शाम को एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को, ज़बरदस्त किस्म का मंजिल है आज की दोस्तों रोड़ी, और रोडी से कई नए प्रोग्राम है हमारे, जो कि आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसके बाद वाली वीडियो में। कुछ यूनिक जनरियाँ हैं दोस्तों, कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ कभी ज़िंदगी में नहीं गया, व्लॉगिंग के अलावा भी नहीं गया जहाँ मैं कहीं, तो कुछ ऐसे शहरों को कवर करना है दोस्तों। तो इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ। इंशाल्लाह ताला इसके बाद वाली वीडियो में आप देखेंगे रोडी जाने का मकसद क्यों है, क्यों हम रोडी गए, रोडी पे क्यों उतरे, क्यों रोडी पे हम रात रुके, तो ये सब आप जानेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। चलें अभी तो बहरहाल इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। डिग रोड जंक्शन आ रहा है, उसको बनाते हैं। टाइम हो गया दोस्तों 4:59। अगर मैं इसको कह दूँ 5 बज गए तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन पास करेंगे अब हम अपने होम टाउन डिग रोड जंक्शन को। काफ़ी स्पीड स्लो हो गई। जब चनेसर हाल्ट से इसने ट्रेन उठाई थी तो मेरी अच्छी स्पीड से उठाई थी, लेकिन अब डिग रोड जंक्शन पे आप देख रहे हैं मुसाफिरों की तादाद दोस्तों जो कि इंतज़ार करी। सबसे पहले तो नाइनअप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, उसके बाद मिल्लत एक्सप्रेस का, उसके बाद ज़करिया एक्सप्रेस का, फिर फरीद एक्सप्रेस। चलें ज़करिया और फरीद के तो बाद में आएंगे। अभी बना अल्लामा इकबाल और मिल्लत की सवारियाँ ज़रूर मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का टाइम हो चुका है। अल्लामा इकबाल को तो खैर ओवर हो गया टाइम, मिल्लत का राइट टाइम हो गया। हॉर्न की आवाज़ दोस्तों में रोडी तक नहीं आएगी, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा कोचेज़ लगे हुए हैं इस ट्रेन के अंदर, और हमारा बिल्कुल सेकंड लास्ट है, यानी कि हमारे पीछे बस एक ब्रेक वैन है, उसके बाद बिल्कुल जंगल बियाबान है दोस्तों। मेरे दोस्तों मैं लेट हो गया और ट्रेन निकल चुकी है। अब ये ट्रेन है दोस्तों 6 डाउन ग्रीन लाइन, जो कि मैंने देखी थी लांडी पे, लेकिन बहुत जल्दी आई है लांडी से ये, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था इसको दरवाजे से कैप्चर करने का, लेकिन
सॉरी भाई लेट हो गया, बड़े प्लान के साथ बैठा रहा कि ग्रीन लाइन को कवर करेंगे। चलें और दोस्तों फाइनली ये ट्रेन भी मिस कर दी मैंने। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा और कराची एक्सप्रेस निकल गई है। लग रहा है ग्राउंड की ट्रेन में बनाना मुश्किल नज़र आ रहा है दोस्तों, कोई बैड लक चल रही है। लांडी शहर के नज़ारे। अब इसके बाद दोस्तों आबादी का सिलसिला जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। पथरीले पहाड़, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, रेगिस्तानी रेगिस्तान होगा कुछ ही देर बाद। आज दोस्तों कराकरम की किस्मत बदल गई है। आज पूरी कराकरम एक्सप्रेस सिवाय एक लगेज वैन के और ब्रेक वैन के पूरी ट्रेन ग्रीन है हमारी आज। तो आज लग रहा है कि वाकई कराकरम एक्सप्रेस में सफ़र हो रहा है। बस अफसोस कि काश ये कोचिज़ इसकी अपनी हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कराकरम एक्सप्रेस भी अपग्रेड होगी नई कोचिज़ के ऊपर। अभी इस्लामाबाद फैक्ट्री में एक कोचिज़ का जो बनाने का जो अमल है तेज़ी से जारी है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बहुत जल्द ट्रेनें अपग्रेडेशन होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहली जो मेरी दुआ है वो कराकरम एक्सप्रेस के लिए ही है। 24 ऑन पाक बिजनेस एक्सप्रेस। और आखिरकार दोस्तों हमने ये ट्रेन कवर कर ही ली, क्योंकि 2 ट्रेनें ऑलरेडी मिस हो चुकी थी। जैसा कि आपने देखा था ग्रीन लाइन और कराची एक्सप्रेस बनाई, लेकिन उस तरह नहीं बनाई लोकोमोटिव के साथ। तो ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस 34 ऑन जो कि आज 9 घंटे डिले का शिकार है और आज कराची से चलने के लिए भी कैंसिल है। ये डेट है आज 17 जुलाई और पाक बिजनेस एक्सप्रेस आज कैंसिल है कराची से। और उसकी कोचिज़ आज कराकरम के साथ लग के जा रही है, जैसे कि हम लेके जा रहे हैं आज पाक बिजनेस की कुछ कोचिज़ को। चले जी, सामने से HGMU 82-8 की लाइट नमूदार हो चुकी है और रहमान बाबा साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। गोलारी और मीटिंग के दरमियान 4.5 घंटे लेटे रहमान बाबा एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा वक्त से, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 6:52। नहीं जी दोस्तों, आप भी HGMU की लाइट देख रहे हैं। वाह भाई, 82 और ZCU 63 का ज़बरदस्त सामना भाई। और इसके साथ ही हमारी ट्रेन ने ब्रेक लगा लिया भाई, बहुत अच्छी बात है ये जान के बड़ी खुशी हुई। ट्रेन फिर रुकने के लिए जा रही है। वैसे जगह जगह रुकती हुई आ ही रही है, लेकिन यहाँ भी रुकने का फ़ैसला किया है। ले जी, सफ़र शानदार तो जा ही रहा है बैठ के। और खूबसूरत सी चाय का भी दोस्तों मज़ा लेते हैं, जो कि कहने वाला कह के गया दूध पत्ती है। आप देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। ओहो मोहसिन भाई, अच्छी है चाय तो यार। सही कह रहा था यार, कह रहा है याद करोगे, मुझे कह के गया याद करोगे। भाई कमाल की चाय यार, कसम से बेहतरीन यार। वाह। और ये देखें आप बाहर के खूबसूरत ढलती हुई शाम, आती हुई रात और ढलती हुई शाम के नज़ारे भी लें। हम तो चाय के मज़े ले रहे हैं, आप बाहर के मज़े लें। टाइम हो गया जी 7:04 और ट्रेन ने हमारी कोटली शहर में एंट्री दे दी है। और
कोई कैंट नहीं है भाई। कोटरी स्टेशन। और दोस्तों सामने से भी आप देख रहे हैं GU40 9031 की लाइट नमूदार हो रही है, वो भी पेशावर से कराची के दरम्यान चलने वाली की लाइट है। और वो है दोस्तों हमारी और आपकी प्यारी प्यारी सी 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस। GU40 9031 इसके लेट पर है आज। बहुत अच्छे भाई, क्या टाइम पे हारन बजाया कभी दुकान के बाद नहीं आ रहा है दोस्तों। वाह भाई वाह, हमारे के तो दिन बनेगा भाई। CNR कोचेस, न्यू कोचेस, क्या बात है। ग्रीन लाइन भी भाई, ग्रीन लाइन भी भाई, ग्रीन लाइन गरीबों की ग्रीन लाइन भी भाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गरीब जो चलें जी दोस्तों, 7:10 पे ट्रेन हमारी कोटरी जंक्शन से असूलन तो स्लो पास होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं पता, रोक भी सकते हैं भाई। तो जी दोस्तों लोकोमोटिव जो है हमारा ZCU 63 फाइनली प्लेटफॉर्म से आगे निकल चुका है, तो इसका मतलब 100% ये है कि ट्रेन अब नहीं रुकेगी। और माशाल्लाह से खूबसूरत सी मस्जिद कोटरी जंक्शन की, हर स्टेशन है माशाल्लाह अच्छी मस्जिदें तामीर हुई हैं और बड़ी देख के बड़ी प्यारी लगती हैं। ये खड़े हैं जी 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के मुसाफिर जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। जैसा कि आपकी मुझे और पसंदीदा ट्रेन हो गई समन सरकार प्लस मावी एक्सप्रेस हो गई, इन गाड़ियों को बहाल किया जाए ताकि थोड़ी कोटी की जो रौनक है ना वो बहाल हो जाए। और कराची से आती है खुशहाल खान सड़क और साथ ही बुलान में जो है वो बहाल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान रेलवे इस समय फिलहाल तवज्जो नहीं दे रहा और ट्रेन की गाड़ियाँ इस वक्त बंद नहीं है। कोटरी जंक्शन अब तो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे नाम का ही रह गया कोटरी जंक्शन, क्योंकि जंक्शन की वजह थी इसकी जो कोटरी से लाइन निकलती थी दोस्तों ML2 के लिए सेवन लाड़काना दादू, तो फ़िलहाल तो वो ट्रेनें ही बंद कर दी गई पाकिस्तान रेलवे ने, जिसकी पुरजोर गुजारिश और अपील करते हैं कि यार भाई खुदा के वास्ते ब्रांच लाइन की ट्रेनें खोली जाएँ, जैसे कि बुलान मेल, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, मुंजो दाड़ो पैसेंजर। तो कोचिस की शॉर्टेज की वजह से, पावर वैन ब्रेक वैन की शॉर्टेज की वजह से ये ट्रेनें बहाल ना हो सकी। तो ये बड़ी गुजारिश है कि पाकिस्तान रेलवे से कि इन ट्रेनों को बहाल किया जाए। और वो आपको लाइन भी दिखाते हैं दोस्तों, जहाँ से कोटरी सेवन दादू के लिए ट्रेन निकलती हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, लेफ़्ट साइड की तरफ आप तवज्जो दें ज़रा, तो ये है दोस्तों ML2 जो कि जा रहा है जामशोरो यूनिवर्सिटी, टिब्बी, सेवन लाड़काना दादू। तो ये ट्रेनें बहाल होनी चाहिए। मुंजो दाड़ो, बुलान मेल, खुशानगंज खटक एक्सप्रेस, लोगों की ज़रूरत है, वहाँ की आवाम बेचारी ट्रेन को तरस रही है, ML2 वाली स्पेशली कोटरी से लाड़काना दादू तक पर। तो ये ट्रेनें बहाल होनी चाहिए। चलें जी दोस्तों, अब नज़ारा करेंगे मेहरान ब्रिज का। बल खाती हुई खूबसूरत ट्रेन जा रही है मेहरान ब्रिज की जानिब। बहुत ही हसीन मंजर है, बहुत ही हसीन शाम का मुजाहरा है दोस्तों। और अगर गर्मी की बात करूं तो नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं या हफ्स हो रहा है। माशाल्लाह मौसम खुला हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बनता है हमारा सिंध में, स्पेशली गर्मी का जो हब है नवाबशाह, वहाँ क्या माहौल बनता है ये देखते हैं। चलते तो नज़ारा करते हैं मेहरान का। एक नज़ारा उस तरफ से भी करते हैं। बाकी की अगर मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त और पुष्टि की
खुश्की की बात करूँ तो वो भी ज़बरदस्त, खुश्की और पानी बिल्कुल बराबर है दोस्तों। चलें जी दोस्तों, 7:28 और ट्रेन हमारी हैदराबाद जंक्शन अप्रोच बना रही है। अपने मुकर्रर वक्त से 1 घंटा 50 मिनट डिले के साथ, क्योंकि कराची के एंड से ये 4:45 पे तो रवाना हुई है, 1 घंटा 45 मिनट। तो ये है कि लेट को बरकरार रखा है, मज़ीद नहीं बढ़ा, सिर्फ 5 मिनट का इजाफा हुआ। शेड्यूल अराइवल है इसका हैदराबाद पे दोस्तों 5:50 और ये पहुंच रही है 7:30 पे। हमारे आगे चल रही है दोस्तों 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस, लेकिन देखना होगा वो कितना आगे जा चुकी है, क्योंकि 1.5 घंटा पहले निकली है कराची के एंड पे। तो आखिरी डब्बा ही तो मैं भूल ही गया, मैं कैमरा आगे लेके बैठा हूँ कि रश दिखाऊंगा आपको, लेकिन अब याद आएगा आखिरी डब्बा है। क्या होगा भाईजान, क्या दरवाजे के पायदान पे खड़े हुए थे? गाड़ी रुकी भी नहीं और उतर गए, दरवाजे के पायदान पे खड़े हुए थे क्या? सुपरमैन की तरह। आता हूँ मैं भी। क्या बात है भाई, हैदराबाद की हवाओं की। हैदराबाद की शामें और हैदराबाद की हवाएं सुनते ही आते हैं, लेकिन जब खुद प्रैक्टिकली देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है यार। अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही मौसम हो, खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है। 5 मिनट का स्टॉप है दोस्तों हैदराबाद जंक्शन पे। तो हैदराबाद पे चल रहा है रिफ्रेशमेंट का सामान, आलू के कटलेस, बर्गर, समोसा, रोल, सैंडविच वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी, तमाम ही चीज़ें स्टॉल पे अवेलेबल हैं। और आगे भी बड़ा शोर चल रहा है दोस्तों, आवाज़ें चल रही हैं, आगे भी चेक करें ज़रा। हम लोगों को तो खाने की ऐसी नीड अभी है नहीं। ये भी आप देख रहे हैं रंगारंग मेले चल रहे हैं। ये है जी हैदराबाद को बर्गर और चल रहे हैं चावल, चने चावल। मैं कह रहा था दोस्तों हमें अभी ऐसी कोई भूख है नहीं, क्योंकि ऑफिस से निकले थे और खाना वाना टाइट खा के निकले थे। तो खाएंगे खाना इंशाल्लाह, देखें रोटी का ही प्रोग्राम है खाने का, कि शायद रोटी पे ही खाएं, क्योंकि अगर कोई लग गई भूख तो देख लेंगे रास्ते में कुछ। बाकी इसमें कोई इस तरह का प्रीमियम लॉन्च या एग्जेक्टिव लॉन्च की कोशिश तो है नहीं कि वहाँ जाके खा लें, वैसे में गुजारा करना। लेकिन दोस्तों कराक्रम देख के बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। देख तो पूरी ग्रीन है, न्यू कोचेज़ लगे हुए हैं, CNR CFI दोनों मिक्स लगे हुए हैं। और बड़ी, जैसे पहले मैं सोचता आ रहा था कि फ़रीद को बनाएंगे, ज़करिया को बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कराक्रम एक्सप्रेस में, और चलने में भी बहुत अच्छी जा रही है, नो डाउट। लग रहा है कि पाकिस्तान की सेकंड प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ये है जी हमारी कोच कराक्रम एक्सप्रेस, देख रहे हैं आप, सही है, CNR कराची, लाहौर कराची की। कराक्रम दोस्तों जस्ती इसी कोचिस पे है, इसी CNR पे जस्ती है, क्योंकि कराक्रम की जो वैल्यू है, जो डिमांड है, और मेरी तो खैर दोनों ही बहुत फेवरेट हैं, पाक बिजनेस भी, कराक्रम भी। जबकि ग्रीन लाइन नंबर 1 ट्रेन है पाकिस्तान की, लेकिन फेवरेट मैं कराक्रम बिजनेस को ही कहता हूँ अपनी। तो मेरी तो बड़ी दुआ है कि अल्लाह करे इसका भी जो रैक है, जो इसकी कोचेज़ हैं, अपग्रेड हों। और सब्सक्राइबरों की बड़ी डिमांड आती है कराक्रम कब अपग्रेड होगी, तेज़ गाम की बड़ी डिमांड आती है कब अपग्रेड होगी। तो इंशाल्लाह ताला कोचेज़ तैयार होने का सिलसिला है। तो भाई शॉपिंग भी हमारी 2 हिस्सों में होगी। तो स्टॉल सब कितने की है? 240 120। अलग अलग जगह से शॉपिंग हो रही है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक कहीं से लिए, अब ये है कि यार मेरा तो येलो वाला लेस है भाई। नहीं ये वाला येलो नहीं, दूसरा साल्ट। ये साल्ट नहीं है, साल्ट नहीं, ये सॉल्टेड ही है। अरे ये नहीं है वो वाला, ये यही है, क्लासिक ही है। अबे यार इसमें फ्लेवर चेंज हो जाता है, वो वाला येलो उठाना, इसमें छोटा नहीं है यार,
यार ये बड़ा होना है यार। ये भी क्लासिक है ना। हाँ ये वाला अबे मालिक फ़र्क है यार। नहीं मालिक क्या हो गया? एक यार, एक तो ट्रेन नहीं चल रही, ऊपर से हम लेस के पापड़ों में फंसे हुए हैं। अबे भाई ये सही है यार। चलो ये ले लो और लेना एक तो और ले लो मेरा, कुरकुरे भी ले लो एक। बिस्कुट ले लो, मेरा ख्याल है। ये ले लो एक बिस्कुट ले लो। सारे मालिक पेट ख़राब करने वाले आइटम खिलाओ तुम, करा क्रम में ऐसी भी लाइट नहीं है। बिस्कुट उठा लो कोई अच्छा सा। ये नहीं यार, बहुत मीठा होता है ये। टक ले लो, टक पसंद है? हाँ मुझे यही पसंद है यार। चलो जी, कोल्ड ड्रिंक तो उठा दो, वो कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी ना लगा देंगे। बोलो कोल्ड ड्रिंक वहाँ से लिए भाईजान, कोल्ड ड्रिंक वहाँ से लिए अपने यार। अच्छा तुम्हारे पास है ही नहीं यार, एक पानी की बोतल भी दे देना भाई। इतना हो गया, एक पानी भी ले लो। हाँ पानी ने क्या बिगाड़ा बेचारा यार। उस्ताद एक ठंडी बोतल निकाल देना। नहीं भाई, ये हो गया हमारे शाम के स्नैक, कोल्ड ड्रिंक। और अभी एक आ रही है पानी की ठंडी यक देना भाई, क्योंकि आगे गर्मी डाइट लग रही है मुझे। ये क्या चल रहा है साथ चीज़ों के साथ? चूड़ियाँ भी चल रही हैं उस्ताद? ये कितनी देर यहाँ सिंधी सौगात है हमारी। सिंधी सौगात है, वाह भाई वाह। गाड़ी 10 मिनट का स्टॉप है, बल्कि खड़ी हो गई यार एक्स्ट्रा। नहीं जी दोस्तों, टाइम हो गया 7:50। हम अभी चीज़ें ख़रीद ही रहे थे, क्योंकि आखिरी डब्बों में ये बड़ा एक नुकसान है कि आपको विसल की, हॉर्न की आवाज़ नहीं आती। तो बस अचानक से मैं अभी पैसे ही दे रहा था वहाँ पे, तो आवाज़ आई कि भाई ट्रेन चल गई, और ट्रेन भी अच्छी स्पीड से उठी। तो थैलियाँ पकड़े भागते हुए दोस्तों अपनी कोच में, चलती ट्रेन में चढ़ें, जो कि गलत भी है, पहले चढ़ जाना चाहिए सुनें, लेकिन अब क्या करें, ऐसा सीन हो गया। तो जी दोस्तों 7:50 यानी कि पूरे 20 मिनट रुक गई है, जबकि 5 मिनट का स्टॉप है हैदराबाद का, लेकिन इसने लिए 5 की जगह 20 मिनट। कुछ ट्रेन में लाइट भी चल गई थी, तो इस वजह से दोस्तों ट्रेन हमारी लेट हो गई। अगला हदफ तो कराकरम का तो रोड ही है, लेकिन अगर बिजनेस एक्सप्रेस की कोचेज़ हैं तो नवाब शाह स्टॉप मस्ट है इसका, वरना नवाब शाह का थ्रो पास एक्शन देखते बहरहाल चलें। अभी दोस्तों हैदराबाद से खैरबाद करते हैं और थोड़े से अपने स्नैक्स एंजॉय करते हैं, और फिर अपना सफ़र जारी रखते हैं। अब दिखाएंगे आपको सिंध की रात के मंज़र, नाइट की वाइब्स कराकरम एक्सप्रेस के साथ। मुसाफिरों का रश देखना। अब ये नायना बल्लाओं वाले एक्सप्रेस की सवारियाँ खड़ी हैं। सबसे पहले दोस्तों ये 7 अप का मेरा मूड हो रहा है, क्योंकि इसकी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अगर ये गर्म हो गई ना तो फिर ये किसी काम की नहीं है। देखा जिस तरह की वहाँ ठंडी यक थी, ठंडी तो है, कूलिंग देख रहे हैं आप, लेकिन वो वाली नहीं है जैसी चिल्ड चाह रहे थे। ये शुक्र है दोस्तों जो गर्मी की टेंशन थी वो नहीं है, तो बड़ा अच्छी विंडो के पास बैठे हैं। नज़र तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, दूर दूर तक लाइटें नज़र आ रही, लेकिन ये है कि हवा बड़ी अच्छी आ रही है, ठंडी हवा आ रही है और मुसलसल हवा चल रही है। और हवा के साथ हमारे लेज भी चल रहे हैं। टाइम हो गया है दोस्तों 8:33 और ट्रेन हमारी टंडो आदम रेलवे स्टेशन को स्लो स्लो पास करेगी। मेरा जब भी टंडो आदम से गुजरा हूँ रात के टाइम, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टंडो आदम स्टेशन पे लाइट हो। तो देखते हैं कि क्या आज भी किस्मत ऐसी रहती है, या आज टंडो आदम थोड़ा रोशनी में कवर कर सकेंगे हम रात को। अभी तक तो दोस्तों दूर दूर तक अंधेरा ही नज़र आ रहा है। बहुत स्लो कर दी ट्रेन ने स्पीड। कॉशन है टंडो आदम से। नहीं भाई आज तो लाइट है, लेकिन स्टेशन में पता नहीं, बस ये है कि अंधेरा क्यों नज़र आता है, लेकिन लाइट है आज। शेड के पास से गुजरेगी तो लगेगा कि हाँ भाई टंडो आदम रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लाइट है भरपूर। टंडो आदम मुसाफिर बैठे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों का। अल्लामा इकबाल, तेज़गाम, मिल्लत, सॉरी अल्लामा इकबाल और तेज़गाम, मिल्लत का स्टॉप नहीं है, सॉरी। टंडो आदम रेलवे फाटक का, रेलवे फाटक बिजी रेलवे फाटक।
अगली मंजिल है दोस्तों उसकी बिजनेस की वजह से नवाबशाह, वरना तो हैदराबाद से थ्रू रोड ही है कराकरम। बोला जी सरारी रेलवे स्टेशन पास करने जा रही है कराकरम एक्सप्रेस अपनी स्पीड के साथ। वाह भाई वाह, थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म का भी अच्छा है। ट्रेन दौड़े लगा रही है जी नवाबशाह और सरहारी रेलवे स्टेशन के दरमियान, और ये चल रहा है हमारे कोच का माहौल माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कराकरम एक्सप्रेस की कोच में एक लाइट भी ऐसी नहीं है या एक पंखा भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ जो ना चल रहा हो, ना वर्क कर रहा हो। तो अच्छा यार, बड़ी खुशी हुई कराकरम एक्सप्रेस में ट्रैवल करके, मज़ा आ गया। गाड़ी की चलाई से तो लगी रहा कराकरम में, और माशाल्लाह से जो कोच के हालात हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इन्हीं कोचेस के साथ जश्ती है कराकरम। टाइम हो गया दोस्तों 9:18 और ट्रेन हमारी नवाबशाह रेलवे स्टेशन को पास थ्रो करने जा रही है। मुझे लग रहा था जैसे रुकेगी पाक बिजनेस की वजह से, लेकिन नहीं भाई, नवाबशाह को छोड़ रहे हैं दोस्तों, ज़बरदस्त पास थ्रो। क्या बात है, ये है कराकरम। मज़ा आता है दोस्तों किसी बड़े स्टेशन को पास थ्रो करने का, जो मज़ा है ना, एक एज अ रेल फैन इसका अपना ही मज़ा है। पीछे से बहुत ज़बरदस्त स्पीड थी, लेकिन थोड़ी सी कम करी है इसने स्पीड, लेकिन मज़ेदार हो गया सीन। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। हाँ भाईजान। जी भाई बिल्कुल अनस्पेक्टेड यार कसम से ये तो मज़ा आ गया भाई। 0% चांस लग रहा था कि हम थ्रू पास करेंगे यहाँ से, और ये 0% चांस नहीं हो गया। मुझे 100% ये था कि नवाबशाह रुकेगी, क्योंकि एसी कोचेस जितनी भी हैं सब पाक बिजनेस की लगी हुई हैं। तो लेकिन यार और मुझे ये सीन था कि मुझे सिर्फ 1% चांस था कि ये नवाबशाह रुकेगी, बाकी 1% ये था कि ये नहीं रुकेगी, बाकी 99% ये था कि रुकेगी। ऐसा ही मैं सोच के बैठा था, लेकिन यार कमाल हो गया, कमाल हो गया। है जी 10:10 पटीजन रेलवे स्टेशन को पास कर रहे हो दोस्तों। सिंध के स्टेशनों को उड़ाती फिर रही है कराकरम रात का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए। कोई क्वेश्चन नहीं देख रही, कोई कुछ नहीं कर रही, ज़बरदस्त स्पीड के साथ कराकरम एक्सप्रेस। तो ट्रेन में अंधेरा चल रहा हमारे ख़तरनाक। देखें दोस्तों लाइट कब आती है, कब हम रोशनी और कब हम देख सकेंगे। टाइम हो रहा जी 10:36 और ट्रेन हमारी मेरे होम आबाई गांव, मेरा मोस्ट फेवरेट मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को दोस्तों पास थ्रो कर रहे हैं ज़बरदस्त स्पीड के साथ। नहीं दोस्तों, मेहराबपुर में तो मुझे लग रहा है कराकरम का कोई ख़ास गुस्सा मालूम पड़ता है मुझे। ज़बरदस्त स्पीड के साथ ये जी जा रहा है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन। वाह भाई वाह, क्या हाल करा इसने मेरे भाई गांव का कराकरम एक्सप्रेस ने। मुझे अच्छा लगता अगर ये यहाँ पे रुकती भी जाती या स्टॉप करती, लेकिन इसने तो मेहराबपुर की धज्जियाँ उड़ा दी, अलग ही खार निकाली है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पे। यही दोस्तों टाइम हो रहा है 11:19 और ट्रेन हमारी खैरपुर रेलवे स्टेशन को स्केप करने जा रही है, और खैरपुर पे ही मुलाकात हो रही है हमारी 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस से, जो कि खैरपुर से अभी डिपार्ट हुई है।
चलिए जी, रात के इस पहर में, सिंध की रात में देखते हैं 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस। आइए जी, सिंध का एक और मशहूर शहर खैरपुर। यहाँ के अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों, खजूरें जो है बहुत मशहूर हैं और बहुत ही ऊंचा प्लेटफॉर्म है ये खैरपुर का। लेकिन अफसोस इस बात का कि लाइट नज़र नहीं आ रही खैरपुर पे। मशहूर शहर तो मैंने कह दिया, लेकिन मशहूर शहर में लाइट नहीं है भाई। स्पीड देख लें आप कराकर एक्सप्रेस की, हर स्टेशन को पिछाड़ती हुई जा रही है। लेकिन जो मैंने आपको कहा था मशहूर और बड़ा शहर, वो ऐसे नहीं कहा था, अब आप खुद नोट फरमाएं। यहीं से अभी 2 मिनट पहले सक्कर एक्सप्रेस गुजरी है 146 डाउन। टाइम हो गया दोस्तों 11:41 और ट्रेन हमारी रोड़ी शहर में एंट्री दे रही है। ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों जीटी रोड, जो कि जा रहा है कराची के लिए, लाहौर के लिए और रावलपिंडी पेशावर। जी ठीक 11:45 पर ट्रेन हमारी रोड़ी जंक्शन के आउटर से स्लो स्लो जा रही है अपनी मंजिल प्लेटफॉर्म की तरफ। देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है इसे। डाउन में भी दोस्तों मालूम पड़ता है जैसे कोई ट्रेन का एक्शन है या फिर खाली लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत पीछे खड़ा हुआ है। चलें जी, ये तो आपने देखी वाली साइड, इसमें मैंने थोड़ा सा कर्व का सीन लिया है। अब चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म पे। ये ले जी, ये आ गई हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे। आवाज़ें सुन रहे हैं जी रोड़ी जंक्शन पे आप दोस्तों, लेकिन ये आवाज़ें ज़्यादा मज़ा जब देती हैं जब आपको लॉन्ग ट्रैवल करो, लाहौर वगैरह जा रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा वो अच्छी यूँ नहीं लग रही कि हमें उतरना ही रोड़ी पे था। तो ठीक 11:50 पे ट्रेन रोड़ी जंक्शन आ गई है दोस्तों। यहाँ मैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कहूँगा कराकर एक्सप्रेस की। पहले तो मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ ये बताऊँ, ट्रेन जो हमारी हैदराबाद से निकली है उसके बाद इसने जो ब्रेक लगाया वो रोड़ी जंक्शन पे ही लगाया है। ये चीज़ एक बड़ी ज़बरदस्त लगी है यार कि क्या स्पीड के साथ आई है। नवाबशाह के बाद दौड़ और बांदी रेलवे स्टेशन पे 50-60 की स्पीड से चली है। उसके अलावा दोस्तों थ्रू आउट बेहतरीन कराकरम एक्सप्रेस की परफॉर्मेंस रही है। कह सकता हूँ वाइब्स आई है मुझे कि पाकिस्तान की सेकंड प्रीमियम ट्रेन में सफ़र किया। कोचेज़ भी बहुत अच्छी थी, CNR कोच थी, ज़बरदस्त माहौल था कोच का और ट्रेन की परफॉर्मेंस बहुत आ रही थी। तो आप सुन रहे हैं दोस्तों, मुलाहिजा फरमा रहे रोड़ी जंक्शन पे स्टॉल्स की आवाज़ें। इन आवाज़ों का लुत्फ़ उठाएं रात के टाइम रोड़ी का। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कराकरम एक्सप्रेस को रुखसत और लेंगे गुड बाय, क्योंकि अब ये जाएगी अपनी अगली मंजिल, यानी कि रोड़ी के बाद चलने के बाद भावलपुर के बाद फिर खानेवाल से टोबा तकसीम, फैसलाबाद, लाहौर। लेकिन हमारा सफ़र दोस्तों यही रोड़ी जंक्शन पे अख्ताम होता है। सामने पीछे खड़ी हुई हमारे कराकरम एक्सप्रेस। अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, कोई करीब में देखते हैं कोई होटल वगैरह लेंगे, यहाँ पे रात रुकेंगे और इंशाल्लाह ताला सुबह फिर एक जो आपको मैंने जैसे बोला था नए सफ़र के लिए निकलेंगे दोस्तों। नई जगह होगी, नया एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह ताला, वो वीडियो आप बहुत जल्द देखेंगे। तो अभी दीजिए मुझे जोध शब्बीर को इजाज़त। उम्मीद है वीडियो पसंद करेगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है और ज़रूर करिएगा।
तो चलें दोस्तों, मुझे दीजिए जोब शबीर को इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज पाइंदाबाद। चाहे वो यार